नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पेशरफ्त, ट्रंप का बड़ा दावा। तेहरान की तरदीद, जौहरी मुआइनों और पाबंदियों में नरमी पर नई बहस छिड़ गई। आबनाए हुर्मज में बहरी आमदरफ्त बहाल। अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त के बाद 11 भारतीय जहाज बहिफाजत गुजर गए। कतर के रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीय शहरी जान बहक। नई दिल्ली का इजहार अफसोस। लाशों की वतन वापसी के लिए इक़दामात तेज। अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी हाई अलर्ट। डीजीपी नलिन प्रभात की तमाम एजेंसियों को चौकस रहने की हिदायत। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने का वादा जरूर पूरा होगा, बीजेपी के तरुण चुग का बयान। जम्मू कश्मीर असेंबली डिजिटल दौर में दाखिल। ऐवान को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस बनाने की तैयारी। 325 जदीद टैबलेट्स की खरीदारी का अमल शुरू। जम्मू कश्मीर में डिजिटल इनकलाब। 1100 से जायद सरकारी खिदमात ऑनलाइन। 98% पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से मुंसलिक। 8वें मुहर्रम के जुलूस के पेश नजर श्रीनगर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। एमए रोड और मुल्हिका इलाकों में आमदरफ्त पर पाबंदियां। और आईनी तहफुजात और मकामी हुकूक के मुतालबात पर लद्दाख बंद। लेह और करगिल में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। सोनम वांगचुक भी तहरीक के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तवील मुद्दती और सख्त तरीन बैनुल-अक़वामी मुआइनों की इजाजत देने पर इत्तेफाक कर लिया है, जिससे मुस्तकबिल में जौहरी सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी मुमकिन हो सकेगी। ट्रंप के मुताबिक ये पेशरफ्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती राब्तों का अहम नतीजा है और उसी बुनियाद पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की जानिब से जौहरी मुआइनों पर आमादगी खित्ते में कशीदगी कम करने और एतमाद साजी की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर ईरान मुआहदे की शराइत पर कायम रहता है तो बाज़ पाबंदियों में नरमी और इक़्तिसादी सहूलतों का सिलसिला जारी रह सकता है, ताहम किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त इक़दाम दोबारा नाफिज किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी दावों की तरदीद करते हुए कहा कि तेहरान ने न तो अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी नए मुज़ाकरात का आगाज किया है और न ही बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के मुआयनाकारों को दोबारा रसाई देने पर कोई हतमी इत्तेफाक किया है। ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि जौहरी मामले से मुतल्लिक़ किसी भी पेशरफ्त के बारे में अमेरिकी बयानात यकतरफा हैं और उनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ईरान वाकई जामा जौहरी मुआइनों पर आमादा हो जाता है तो ये मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम, आलमी तवानाई मंडियों के एतमाद और ईरान और मगरिब के ताल्लुकात में बेहतरी की राह हमवार कर सकता है। ताहम तेहरान और वाशिंगटन के मुतज़ाद बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अभी कई सिफारती मराहिल बाकी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमती यादाश्त यानी MOU तय पाने के बाद आबनाए हुर्मज में बहरी आमदरफ्त मामूल पर आना शुरू हो गई है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि मुआहदे के बाद अब तक 11 भारत जाने वाले जहाज कामयाबी और बहिफाजत आबनाए हुर्मज से गुजर चुके हैं, जिससे खित्ते में तिजारती सरगर्मी और आलमी सप्लाई चेन के हवाले से खदशात में नुमाया कमी आई है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मंगल को सहाफ़ियों को बताया कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने के बाद 11 भारतीय जहाज आबनाए हुर्मज अबूर करके अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी 10 भारतीय परचम बरदार जहाज खलीजी खित्ते में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 जहाज हाल ही में इस इलाके में पहुंचे हैं। रणधीर जायसवाल के मुताबिक भारतीय हुकूमत खलीज फारस और आबनाए हुर्मज की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और वहां मौजूद भारतीय बहरी जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों और जहाजरानी कंपनियों के साथ मुसलसल राबते में है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पहले के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहकम नजर आ रही है, तहम एहतियाती इक़दामात बदस्तूर जारी रखे गए हैं। कतर के सन्नती शहर रास लुफान में वाक़ा गैस तनसीब में होने वाले हौलनाक धमाके में
12 भारतीय शहरों की हलाकत पर भारत ने गहरो रंज गम का इजहार किया है, जबकि जाँ बहक अफराद की शिनाख्त और उनकी लाशों के वतन वापसी के लिए कतरी हुकाम के साथ राबते तेज कर दिए गए हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मंगल को बताया कि रास लोफान गैस फैसिलिटी में पेश आने वाले हादसे में अफसोस का इजहार किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के शहरों के साथ 12 भारतीय बाशिंदे भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। उनके मुताबिक हादसे में मजमूई तौर पर 66 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले कारकुन शामिल हैं। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और उन्हें मुनासिब तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारती मिशन कतरी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है ताकि जाँ बहक अफराद की शिनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल किया जा सके और उनकी मैयतों को जल्द अज जल्द भारत मुंतकिल किया जा सके। इसके साथ साथ मुतासरा खानदानों से भी राबता बरकरार रखा जा रहा है ताकि उन्हें हर मुमकिन माउनत फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने आइंदा सालाना अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने वाज़ा किया कि यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की गफलत या सिक्योरिटी खामी की कोई गुंजाइश नहीं है और तमाम इदारों को मुकम्मल चौकस के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देनी होगी। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में मुनक्कदा एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत करते हुए डीजीपी ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इजलास में फौज, नीम फौजी दस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की और यात्रा के दोनों रूट समेत हसास मकामात पर किए गए हिफाजती इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डीजीपी ने हुकाम को बताया कि यात्रा के रास्तों, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और रेलवे तनसीबात और दीगर हसास मकामात पर हिफाजती इंतजाम को मजीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने तमाम अहलकारों के लिए रोजाना ब्रीफिंग, मियारी अमली तरीक़ेकार यानी SOP पर सख्त अमल दरामद और यात्रियों में आगाही पैदा करने के लिए कैंपों और ट्रांजिट पॉइंट्स पर खुसूसी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लिमान तरुण चुग ने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के लिए अपने वादे पर कायम है और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया ये वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली के हवाले से कयास आराइयों की जरूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत अपनी अवामी यकीन दहानी पर कायम है। श्रीनगर में भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 73वीं बरसी के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तरुण चुग ने कहा कि वजीर आज़म पहले ही वादा कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा दिया जाएगा और इस सिलसिले में मरकज के आज़म में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वादा किया गया है और उसे पूरा भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करते हुए मुकम्मल तौर पर पेपरलेस बनाने की सिमत एक अहम कदम उठाया गया है। इस मकसद के तहत अराकीन असेंबली और ऐवान के अंदर इस्तेमाल के लिए 325 जदीद टैबलेट्स खरीदे जा रहे हैं, जिनकी मदद से कानून साजी, सवालात, करारदादों और दीगर असेंबली कार्रवाइयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड ने जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए टैबलेट्स और दीगर IT आलात की खरीदारी के सिलसिले में टेंडर जारी किए हैं। ये इक़दाम हुकूमत हिंद के अहम नेशनल विधान एप्लीकेशन मंसूबे के तहत अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क की पार्लियामेंट और रियासती असेंबली को कागज से पाक और मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम में तब्दील करना है। ज़राए के मुताबिक असेंबली के 95 अराकीन के लिए अलग से 95 टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे ताकि वो ऐवान से बाहर भी सरकारी और कानून साज सरगर्मियों से मुतल्लिक दस्तावेजात, सवालात, एजेंडा और दीगर मामलात तक फौरी रसाई हासिल कर सकें। जम्मू कश्मीर असेंबली की मौजूदा कुल तादाद 95 है, जिसमें 90 मुंतखब अराकीन जबकि 5 नामजद नशिस्तें शामिल हैं। ताहम ये नशिस्तें इस वक्त खाली हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पंचायती राज इदारों को रिवायती इंतजामी किरदार से आगे बढ़ाकर इख्तिलाफ, मसावी मौके, पायदार तरक्की और अवामी एतमाद के मराकज में तब्दील होना होगा, क्योंकि तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में निचली सतह की हुक्मरानी कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने जोर दिया कि अवामी शराकत, शिफाफियत और जवाबदेही पर मबनी निज़ाम ही हकीकी मानों में अवामी फलाह व बहबूद को यकीनी बना सके। श्रीनगर के SKICC में सेवा से समर्दी पंचायत की क़यादत में खिदमात के फरहमी के मौजू पर मुनक्कदा इलाकाई वर्कशॉप से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुल्क भर से आए हुए मंदोबीन और पंचायती नुमाइंदों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के जरिए अवामी खिदमात की मौसर और बिला रुकावट फरहमी जदीद तर्ज हुक्मरानी का एक बुनियादी सतून है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मकामी खुद इख्तियारी इदारों को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मनोज सिन्हा ने कहा कि माजी में जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर फाल 3 सतही पंचायती राज निज़ाम मौजूद नहीं था। हम गुज़श्ता चंद वर्षों के दौरान फंड्स, इख्तियारात और अमले की
منتقلی کے ذریعے مقامی اداروں کو مضبوط بنایا گیا۔ ان کے مطابق ذیلی ترقیاتی منصوبے منتخب نمائندوں کی مشاورت سے تیار کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں دیہی علاقوں کی ضروریات کے مطابق متعدد اہم ترقیاتی منصوبے عمل میں لائے گئے ہیں۔ سری نگر میں 24 جون کو برآمد ہونے والے 8ویں محرم الحرام کے روایتی جلوس کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک پابندیوں، متبادل راستوں اور پارکنگ انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق ان اقدامات کا مقصد مذہبی جلوس کے پرامن اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عام شہریوں اور مسافروں کو ممکنہ حد تک سہولت فراہم کرنا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق 8ویں محرم کا جلوس حسب روایت گرو بازار سے ڈل گیٹ تک نکالا جائے گا، جس کے بعد ایم اے روڈ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں صبح 5 بجے سے جلوس کے اختتام تک ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر رہے گی۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ اس دوران جہانگیر چوک، ایم اے روڈ، ڈل گیٹ اور بڑیاری روٹ پر گاڑیوں کی آمد رفت مکمل طور پر معطل رہے گی۔ ایڈوائزری کے مطابق صبح 5 بجے سے 8 بجے تک کرانگر سے شہید گنج اور ٹنکی پورہ کے راستے جہانگیر چوک کی جانب کسی بھی قسم کی ٹریفک کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح پٹمالو سول سیکریٹریٹ اور رام باغ سے ایم اے روڈ کی طرف آنے والی گاڑیوں کو ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ اور ریزیڈنسی روڈ کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ رنواری، نوپورہ، خانیار اور اخوان چوک سے آنے والے ٹریفک کے لیے بھی متبادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان علاقوں سے آنے والی گاڑیوں کو ایس آر ٹی سی پل، بربر شاہ، کرال کھڈ، ہبکدل اور کرانگر کے راستوں پر منتقل کیا جائے گا تاکہ جلوس کے روٹ پر ٹریفک کا دباؤ کم کیا جا سکے۔ لداخ میں آئینی تحفظات، زمین اور روزگار کے حقوق سمیت دیگر دیرینہ مطالبات کے حق میں لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے دی گئی بند کال کے جواب میں پیر کو خطے بھر میں مکمل ہڑتال دیکھی گئی۔ بند کے باعث لیہ اور کرگل سمیت مختلف علاقوں میں دکانیں، تجارتی مراکز اور کاروباری ادارے بند رہے، جبکہ عوام نے بڑی تعداد میں اس احتجاجی اقدام کی حمایت کرتے ہوئے روزمرہ سرگرمیاں محدود کر دی۔ لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ پرامن انداز میں بند منائیں اور لداخ کے حقوق کے لیے جاری تحریک کا ساتھ دیں۔ بند کے دوران اگرچہ بیشتر کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہی، تاہم عوامی مشکلات سے بچنے کے لیے ٹرانسپورٹ سروسز کو معمول کے مطابق جاری رکھا گیا۔ یہ بند لداخ کے عوام کے ان مطالبات کے حق میں منایا گیا جن میں آئینی تحفظات، مقامی آبادی کے زمین اور ملازمتوں سے متعلق حقوق کا تحفظ اور خطے کے انتظامی معاملات میں مقامی لوگوں کو زیادہ اختیار دینے جیسے اہم نکات شامل ہیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ لداخ کی منفرد جغرافیائی، ثقافتی اور سماجی شناخت کو محفوظ بنانے کے لیے مضبوط آئینی ضمانتیں ناگزیر ہیں۔ بند کی کال لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی مشترکہ کور کمیٹی کے اہم اجلاس کے بعد دی گئی تھی، جس میں معروف سماجی کارکن اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں مرکزی حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات اور حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔